बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफ खान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे जी। एक बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी खबर, जिसका हर तरफ तूफान मचा हुआ है, मीम्स का तूफान मचा हुआ है और गहमा गहमी मची हुई है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर जो भी हो। आपको पता है कि फॉर्म 45 जो है वो इलेक्शन कमीशन ने उसके नताज अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं और नाजरीन टोटली तौर पर जो है वो नताज बिल्कुल चेंज है। जो नताज असल हैं, जो असल हकीकत है, वो बिल्कुल उसके बरअक्स नताज है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे 10 है तो उसको 9 बना दिया गया है, कहीं पे 0 है तो उसको 8 बना दिया गया है, कहीं पे 11 है तो उसके साथ जो है वो एक रकम और लगाकर उसको हजारों लाखों में कर दी गई है। इस तरह फिगर्स तब्दील किए गए हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2024 के कल नताइज जो है वो उनके जो 45 फॉर्म 45 है वो अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। आइन में है कि 14 दिन बाद जो है वो जारी किया जाता है, लेकिन 26 रोज बाद जब इलेक्शन कमीशन ने नताइज का जो फॉर्म्स हैं वो अपनी वेबसाइट पर जारी किए तो एक बहुत बड़ा तूफान और जो नताइज पीटीआई के पास हैं, पीटीआई के अरकान के पास हैं, जो फॉर्म उनके पास हैं, जो उसमें नताइज हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने शाया किए हैं वो बिल्कुल उससे डिफरेंट हैं और बिल्कुल मुख्तलिफ है। और वाज़ेह तौर पर कटिंग देखी जा सकती है किस तरह हर फॉर्म में कटिंग की गई है और हर रकम को किस तरह बढ़ा दिया गया है। और यकीनी तौर पर ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि आप किसी को बच्चा नहीं बना सकते, आप किसी को पागल नहीं बना सकते, क्योंकि जो चीज़ वाज़ेह है, जो चीज़ सामने है वो नज़र आ रही है। और किस तरह पीटीआई ने क्लीन स्विप किया है, किस तरह पीटीआई ने मैंडेट हासिल किया है, ये पाकिस्तानी अवाम के बच्चे बच्चे को पता है। और किस तरह अब नताइज को तस्लीम किया गया है ये भी सबको पता है। शायद मेरे या आपके कहने की बातें नहीं होंगी, ये हर पाकिस्तानी, हर बच्चा जानता है। नाज़रीन, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए थे, जिस तरह ये क्लेम किया जा रहा था या जिस तरह कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ जैसे ही वापस आएंगे तो मुश्किलात हल हो जाएंगी, मेरा सवाल ये है कि ऐसी कौन सी उनके पास जादू की छड़ी है या ऐसा कौन सा उनके पास चीज़ है जिससे वो एकदम से शुफ करने से पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात हल हो जाएंगी। और फिर जिस तरह हमने देखा कैंपेन्स चलाई गई, पहले तो वो बाहर ही नहीं आए और जब बाहर आए कैंपेन्स चली, सब कुछ हुआ, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह जो है वो ये कह दिया गया एकदम से कि नवाज शरीफ नहीं शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि ठीक है, पार्टी हर पार्टी की कायद का एक होता है, हिसाब किताब होता है। वो जब आते हैं तो वोटर सपोर्टर उनका मोबलाइज होता है उनको देखकर, लेकिन उसके बाद फिर एकदम से उनका यहाँ से हट जाना, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी जानिब अब नाज़रीन लगता है कि शायद मुस्लिम लीग नून के पास की आखिरी चांस है। जिस तरह वो अभी हुकूमत में आए हैं या जिस तरह अब वो हुकूमत करने जा रही हैं, अगर अभी भी वो कामयाब नहीं होते तो फिर ये उनके लिए आखिरी चांस होगा। उनकी हुकूमत के हवाले से अगर बात की जाए, मरियम नवाज जो कि आई हैं, सामने आई हैं, यकीनी तौर पर वो अनएक्सपीरियंस्ड है, लेकिन वो एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ रही हैं। अब देखना ये है कि वो क्या क्या काम करती हैं और किस तरह मुश्किलात हल होती हैं। आज भी उन्होंने रमज़ान के हवाले से रिलीफ पैकेज का ऐलान तो किया है, लेकिन अब देखना ये है कि किस तरह और किस किस लोगों तक और कितने जो गरीब तबका उस तक ये पहुंचता है या नहीं, क्योंकि हर चीज़ को मॉनिटर तो किया जा रहा है, क्वालिटी चेक की जा रही है, लेकिन उसका पहुंचना, उनका देना, वो भी एक बहुत बड़ी बात है और लोगों को देना। तो खैर नाजरीन, फॉर्म की बात कर रहे थे हम। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 जारी कर दिए हैं। फॉर्म 45 का आपको पता है कि क्या होता है, जिसको जो है वो जिसके अंदर हल्के के जो हल्के का नाम होता है, रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं, उसके बाद डाले गए वोट्स होते हैं और हर उम्मीदवार को हासिल करता वोट्स होते हैं। ये फॉर्म 45 में शामिल होता है। उसके बाद फॉर्म 46 होता है जिसमें पोलिंग स्टेशन, जिसमें मौसूल होने वाले तमाम जो बैलेट पेपर्स की तादाद होती है, चैलेंज किए गए और गलत मंसूर जो हो जाते हैं ना पेपर्स, उनके हवाले से उसकी तादाद होती है। फिर फॉर्म 47 जो होता है उसमें इंतखाबी हल्के की गैर मुसद्दिका नताइज होते हैं। तो खैर ये अब कहानी कुछ इस तरह खुलकर सामने आई है। वो एक कहानी है कि जब एक बच्चा फेल होता है वो अपने वालिदैन को नहीं बताता और फिर उसके बाद जो है वो जब उसका रिजल्ट सामने आता है तो फिर देखा जाता है कि किस तरह वो 0 को 10 बना देता है, उसके साथ 1 लगाकर किस तरह वो जो है वो रकमों को चेंज करता है, उनको लाखों और 10 में से एज मार्क्स कर देता है अगर 0 है तो इस तरह की एक कहानी थी। उसके बाद जब हमने देखा कि जैसे तरह फॉर्म 45 के हवाले से जिस तरह नताइज सामने आए हैं वो वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि 8 फरवरी को अब
अवाम ने अपना फैसला इमरान खान के हक में, बानी पीटीआई के हक में सुनाया, और वो मैंडेट किस तरह से चोरी किया गया। और एक और बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि मखसूस नशिस्तें जो थी, इसके वाले से हमने कल भी बात की थी, मखसूस नशिस्तें जो इलेक्शन कमीशन ने अब तमाम दूसरी पार्टीज को देने का फैसला कर लिया है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि पीटीआई वाले कह रहे थे कि हम इसको अदालतों में चैलेंज करेंगे। उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया, और अब ये बड़ी खबर सामने आई है इस वक्त, अभी अभी कुछ देर पहले, कि पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है इस हवाले से, और कहा है कि जो नशिस्तें अलॉट की गई हैं दूसरी पार्टी वालों को, उनसे गुजारिश है कि वो अभी हलफ ना उठाएं, उस हवाले से वो नशिस्तें उनको ना दी जाएं। इस हवाले से फैसल जावेद ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जो लोग कहते थे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती थी, वो इमरान खान की ही सीटें ले रहे हैं, और यकीनी तौर पर ये किसी हद तक ठीक बात भी है। तो अब पाकिस्तान की अवाम बुजुर्गों की सियासत से, जैसे कि बिलावल भुट्टो सरदारी खुद कहते थे, बुजुर्गों की सियासत से, उनके मैंडेट से, और मैंडेट तो खैर उनको जिस तरह मिला वो हम सब ने देखा, बुजुर्गों की सियासत से, उनके रवैयों से, उनकी हरकत से, उनकी डीड से तंग आ चुके हैं। अब नौजवान तबका जो बेरोजगार है, जो रुल रहा है, उसको रिलीफ चाहिए, उसको नौकरी चाहिए। और मेरे सामने की बात है कि बड़े बड़े लोग, जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर ऐसे ही रुल रहे हैं, उनके पास नौकरियां नहीं हैं। तो फॉर्म 45 के रिजल्ट्स पीटीआई जो इलेक्शन कमीशन उन्होंने जब से जारी किए हैं, तो एक तूफान सा मचा हुआ है, और वाज़े तौर पर मेरी या आपकी कहने की बात नहीं है, उन फॉर्म में देखा जा सकता है। आप पीटीआई की फॉर्म्स जो उनके मेंबरान के पास हैं वो सामने रखें, और इलेक्शन कमीशन के फॉर्म आप सामने रखें, आपको खुद समझ आ जाएगी। मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, या फिर किसी और के, आप खुद उसका एनालिसिस करें तो आपको समझ आ जाएगी। उसको दोनों को देखें सामने रखकर कि क्या सही और क्या गलत है।